नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर वीनू मान है। मैं CL गुप्ता आई इंस्टीट्यूट में बाल नेत्र रोग विशेषज्ञ के तौर पर कार्यरत हूँ। आज ब्लैक सी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अम्बलायोपिया यानी लेज़ी आई के बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। अम्बलायोपिया यानी अलसाई आँख या लेज़ी आई यह एक कॉमन प्रॉब्लम है बच्चों में। बच्चों की नेत्र प्रॉब्लम है जिसको हम इग्नोर करते हैं या हम उसको पहचान भी नहीं पाते हैं। अम्बलायोपिया जो होता है यह पैदाइशी हो सकता है, जिसके मुख्यतः कुछ कारण होते हैं, जैसे कि चश्मे का नंबर होना, या बच्चे की आँख में कोई पुतली के ऊपर कोई सफ़ेदी होना, या आँख के लेंस में मोतियाबिंद होना, या पर्दे में कोई दिक्कत होना, जिसको अगर हम समय रहते पहचान लेते हैं तो हम उसका इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा बाकी कुछ वजह हो सकती हैं जिससे अम्बलायोपिया या लेज़ी आई हो सकता है, जिसमें तिरछापन भी एक मुख्यतः कारण है। तिरछेपन को हम लोग बहुत जल्दी देख नहीं सकते, पहचान नहीं पाते, और समय के साथ ये बढ़ता रहता है। और जब हम इसको पहचान पाते हैं तो तिरछेपन का तो इलाज हम संभव कर सकते हैं, मतलब ऑपरेशन के द्वारा, या उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन जो अम्बलायोपिया हो गया उससे, या लेज़ी आई हो गई उससे, वो हम ठीक नहीं कर पाते हैं। तो अम्बलायोपिया जो होता है मुख्यतः यह शुरुआत के दौर में पकड़ना और इसका इलाज शुरुआत के दौर में करना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए बच्चों का जो ट्रीटमेंट है या जो उसका चेकअप है वो जल्दी कराना बहुत ज़रूरी है। जो भी हमारे बच्चे हैं उनका समय पे, मतलब पैदाइशी पैदा होने पे 6 महीने की एज में, और 1 साल की उम्र में, और 3 साल की उम्र में शुरुआती हमें उनका चेकअप कराना बाल नेत्र रोग विशेषज्ञ से करवाना चाहिए। अगर उनकी आँख में कोई चश्मे का नंबर है तो वो ज़रूर से हमें लगाना चाहिए। अगर कोई दिक्कत अगर मिलती है पुतली में या लेंस में या पर्दे में, तो उसका इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि अगर ये चीज़ आँख में रहेंगी, परसिस्टेंटली रहेंगी, तो ये अम्बलायोपिया करेंगी, लेज़ी आई करेंगी। माने बच्चे की आँख को अगर हम रोशनी नहीं पहुँचा रहे हैं चश्मे के द्वारा, या पर्दे का कोई प्रॉब्लम है उसका इलाज करके उसके द्वारा, या पुतली पे कोई सफ़ेदी है उसका इलाज करके उसके द्वारा, तो बच्चे की पर्दे में रोशनी नहीं पहुँचेगी और उसके ब्रेन का डेवलपमेंट और उसकी आँख का डेवलपमेंट जो है वो बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है। और यह जो होता है इरिवर्सिबल होता है। अगर एक बार ये डैमेज हो गया आँख में अर्ली पीरियड में, तो यह इरिवर्सिबल होता है, माने हम इसकी भरपाई बाद में नहीं कर सकते। शुरुआती दौर में अगर हम इलाज करते हैं, या जो इस परेशानियों की वजह से देरी हो गई इलाज में, उसकी वजह से जो रोशनी में कमी आती है, उसको हम पट्टी के द्वारा या पैचिंग थेरेपी जिसे हम कहते हैं, उसके द्वारा हम विजुअल रिकवरी, आँख की रोशनी की रिकवरी कर सकते हैं। तो मुख्यतः पैचिंग थेरेपी इसका मेन ट्रीटमेंट है। और उसके अलावा संबंधित जो भी बीमारी आँख में पाई गई है या जिसकी वजह से भी लेज़ी आई हो रहा था, मतलब जैसे कोई अगर पुतली पे सफ़ेदी थी या चश्मे का नंबर था या कोई और प्रॉब्लम है, तो उसका इलाज पहले से पहले करना, जल्दी से जल्दी करना, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम पैचिंग थेरेपी स्टार्ट करते हैं। और पैचिंग थेरेपी के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं 8 साल की उम्र तक, लेकिन अगर उसके बाद हम पैचिंग थेरेपी देते हैं तो रिज़ल्ट्स उतने अच्छे नहीं आते। कहने का मतलब फिर हम रोशनी को हम बहुत ज़्यादा वापस नहीं ला सकते। तो जल्दी से जल्दी हमें बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है, और इसलिए कहा जाता है कि बच्चों की आँख का जो चेकअप है वो समय रहते करवाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बीमारी और जो रोशनी को जो हम बचा सकते हैं वो समय रहते, मतलब विदिन 8 ईयर्स, जिसको हम क्रिटिकल पीरियड कहते हैं अम्बलायोपिया के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए वो बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।